दोस्तों, भारत की धरती पे अगर किसी ने सबसे ज्यादा शूरवीरों को जन्म दिया है तो वो है पंजाब की धरती। इस धरती से ऐसे ऐसे योद्धा निकले हैं जिन्होंने बड़े से बड़े मुगल बादशाहों को भी धूल चटाई है। आपको पंजाब के इतिहास में एक से बढ़कर एक ऐसे योद्धा मिल जाएंगे जिनकी बहादुरी के किस्से दुनिया भर में गूंजते हैं। आज हम ऐसे ही एक सिख योद्धा की बात करने जा रहे हैं जिनकी बहादुरी की कहानी सुनकर किसी का भी सर उनके चरण में चला जाएगा। एक समय था जब दुश्मन सिर्फ उनके नाम से ही थर थर कांपने लग जाते थे। ये इतिहास के एकमात्र ऐसे शूरवीर हैं जो युद्ध भूमि में सिर कटने के बाद भी उसे हथेली पर रखकर लड़ते रहे। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। युद्ध में सिर कट जाने के बाद भी ये उसे हाथ में लेकर दुश्मनों से मुकाबला कर रहे थे। बता दें कि जिस शूरवीर के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम बहादुर बाबा दीप सिंह है। दोस्तों, बाबा दीप सिंह जी ने युद्ध के दौरान जिस ताकत और वीरता का परिचय दिया उसने उनके दुश्मनों को घुटनों पर ला दिया था। आइए जानते हैं इस महान योद्धा के इतिहास के बारे में जिसकी कहानी सुनकर आज भी लोग साहस हासिल करते हैं। बाबा दीप सिंह जी के माता पिता भाई भक्तू और माता जियोनी जी अमृतसर के गांव पहुरविड में रहते थे। भाई भक्तू खेती बाड़ी का काम करते थे और भगवान की कृपा से घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। मगर एक बात उन्हें बेहद दुखी करती थी, वो ये कि उनकी कोई औलाद नहीं थी, जिसके चलते वो हमेशा भगवान से यही प्रार्थना किया करते थे कि उन्हें अपने जीवन में संतान का सुख प्राप्त हो जाए। एक दिन एक संत महात्मा से उनकी भेंट हुई जिसने उन्हें बताया कि घबराने की बात नहीं है, तुम्हारे यहाँ एक बेहद ही बलवान बच्चा पैदा होगा और उसका नाम तुम दीप रखना। कुछ समय बाद 26 जनवरी 1682 में उनकी प्रार्थना रंग लाई और तभी बाबा दीप सिंह जी का जन्म हुआ। इकलौता बेटा होने के चलते माता पिता ने दीप सिंह को बहुत लाड़ प्यार से पाला। जब जगदीप सिंह जी 12 साल के हुए तो उनके माता पिता उन्हें आनंदपुर साहब ले गए, जहां पहली बार उनकी भेंट सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ हुई। जिसके बाद दीप सिंह अपने माता पिता के साथ कुछ दिन वहीं रहे और सेवा देने लगे। कुछ दिन बाद जब वो वापस जाने लगे तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने दीप सिंह के माता पिता से बाबा दीप सिंह को वहीं छोड़ जाने को कहा। इस बात को दीप सिंह के साथ साथ उनके माता पिता भी फौरन मान गए। आनंदपुर साहिब में दीप सिंह जी ने गुरुजी के शरण में सिख दसन और गुरु ग्रंथ साहिब का ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने गुरुमुखी के साथ साथ बहुत सारी अलग अलग भाषाएं सीखी। यहाँ तक कि स्वयं गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्हें घुड़सवारी, शिकार और हथियारों की शिक्षा दी। इन सब चीजों को बाबा दीप सिंह जी बड़ी ही तेजी से और बहुत ही अच्छे तरीके से सीखते चले गए। 18 साल की उम्र में उन्होंने गुरुजी के हाथों से बैसाखी के पावन मौके पर अमृत चखा और सिखों को हमेशा के लिए सुरक्षित रखने की शपथ भी ली। इसके बाद गुरुजी के आदेश से बाबा दीप सिंह जी वापस अपने गांव पहुरविड माता पिता के पास आ गए। एक दिन बाबा दीप सिंह जी के पास गुरुजी का एक सेवक आया जिसने बताया कि हिंदू पहाड़ी के राजाओं के साथ युद्ध के लिए गुरुजी आनंदपुर साहब का किला छोड़ कूच कर गए। इस युद्ध के दौरान गुरुजी की माता गुजरी और उनके 4 पुत्र भी सब यहाँ वहाँ बिछड़ गए हैं। इस बात का पता चलते बाबा दीप सिंह जी फौरन गुरुजी से मिलने के लिए निकल पड़े। कुछ समय की तलाश के पश्चात के बाद बाबा दीप सिंह जी और गुरु गोबिंद सिंह जी की मुलाकात तलमंडी के दमदमा साहिब में हुई। यहाँ पहुंचने पर बाबा दीप सिंह जी को पता चला कि गुरुजी के 2 पुत्र अजीत सिंह और जुझार सिंह युद्ध में शहीद हो गए। उनके 2 छोटे पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह को सर हिंद में वजीर खान में बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। अपने जाने से पहले गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ को पूरा करके बाबा दीप सिंह को सौंप दिया था। साथ ही गुरु गोबिंद सिंह जी ने उस गुरु ग्रंथ की रखवाली की जिम्मेदारी भी बाबा दीप सिंह जी को ही दे दी थी। बाबा दीप सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी सभी वाणियों को तुरंत अपने हाथों में लिखा और गुरु ग्रंथ साहिब के 5 प्रतिलिपियां बनाई। इन प्रतिलिपियों में एक को श्री अकाल तख्त साहिब, एक श्री तख्त पटना साहिब, एक श्री तख्त हुजूर साहिब और एक श्री तख्त आनंदपुर साहिब भिजवा दिया। इसके बाद बाबा दीप सिंह जी ने एक प्रतिलिपि अरबी भाषा में बनाई जिसे उन्होंने मध्य पूर्व में भेजा। इसके उपरांत बाबा दीप सिंह जी ने पंथ के लिए कई युद्ध में भाग लिया। 1707 में बाबा दीप सिंह जी ने बाबा बंदा सिंह बहादुर के साथ मिलकर पंजाब की आजादी के युद्ध में भी भागीदारी थी। मगर 1716 में सिख समुदाय 2 हिस्सों में बट गया। एक समुदाय था बंदी खालसा जो कि बंदा सिंह बहादुर जिसको गुरु गोबिंद सिंह जी का आखिरी शिष्य मानते थे, और दूसरे थे तट खालसा जो कि गुरुजी के द्वारा रचित ग्रंथ साहब को अपना गुरु मानते थे। यहाँ तक कि इन दोनों समुदायों में हरिमंदिर साहब पर हक जमाने को लेकर भीषण झगड़े भी होने लगे थे। इस दौरान बाबा दीप सिंह जी ने दोनों समुदायों के बीच के झगड़े को खत्म करने का काम किया। पर्चियों पर एक समुदाय का नाम लिख सरोवर में फेंक दिया। उन्होंने 2 पर्चियों पर एक एक समुदाय का नाम लिखकर नदी में फेंक दिया। दोनों पर्चियों में से तट खालसा की पर्ची तैरती रही और दूसरी वाली पर्ची डूब गई, जिसके चलते बंद ही खालसा समुदाय को न चाहते हुए ही हरमंदिर साहब से जाना पड़ा। 1755 में जब भारत में मुगलों का आतंक बढ़ गया तो लाचार लोगों की चीख पुकार बाबा दीप सिंह जी के कानों तक आ पहुंची। दरअसल इस समय अहमद शाह अब्दाली नाम के एक अफगानी शासक ने भारत में बड़ी तबाही मचाई हुई थी। वो 15 बार भारत आकर उसे लूट चुका था। उसने दिल्ली समेत आसपास के कई शहरों में इतना सिर्फ सोना, हीरे व अन्य चीजें लूटी, बल्कि हजारों लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ भी ले गया। इस बात का पता चलते ही बाबा दीप सिंह जी अपने आप पर
काबू नहीं पा सके और अपने सैनिकों को लेकर अब्दाली के छिपे ठिकाने पर पहुंच गए। उन्होंने यहाँ मौजूद लोगों को और लूटे गए सामान को जब्त कर लिया और उसे वापस ले आए। इस बात का गुस्सा हुए अब्दाली ने फैसला किया कि वो उस सिख समुदाय को अपने हाथों से पूरी तरह से मिटा देगा। इसके चलते 1757 में अब्दाली का सेनापति जहान खान फौज के साथ हरविंदर सिंह साहब को तबाह करने के लिए अमृतसर पहुंच गया। तबाही में कई सिख सैनिक हरविंदर साहब को बचाते हुए मारे गए। वहीं इस समय बाबा दीप सिंह जी दमदमा साहिब में थे। जब उन्हें इस हमले के बारे में जानकारी लगी तो उन्होंने फौरन अपनी सेना के साथ अमृतसर की तरफ रुख मोड़ दिया। इस युद्ध के समय उनकी उम्र 75 साल की थी। अमृतसर सीमा पर पहुंचने पर बाबा दीप सिंह जी ने सभी सिखों से कहा कि इस सीमा को केवल वही सिख पार करे जो हक की राह में अपने शीश यानी सिर को कुर्बान करने के लिए तैयार है। पंथ के लिए आह्वान सुनते ही सभी सिख पूरे जोश के साथ आगे बढ़ गए। आखिरकार गांव गोहरवाल में दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने हो गईं। युद्ध का बिगुल बजते ही दोनों तरफ की फौजें पूरे जोश के साथ मैदान में उतर गईं। युद्ध में बाबा दीप सिंह अपनी 15 किलो से भी ज्यादा भारी तलवार के साथ दुश्मन के सरों पर टूट पड़े। अचानक मुगल कमांडर जमाल खान बाबा जी के सामने उतरा। दोनों के बीच काफी समय तक युद्ध हुआ। आखिर में दोनों ने पूरी ताकत से अपनी अपनी तलवार घुमाई जिसमें दोनों के सर धड़ से अलग हो गए। बाबा जी का शीश अलग होता देख एक नौजवान सिख सैनिक ने चिल्लाकर बाबा जी को आवाज दी और उन्हें उनकी शपथ के बारे में याद दिलाया। उसके बाद बाबा दीप सिंह जी का धड़ एकदम से खड़ा हो गया। उन्होंने अपना सर उठाया, अपनी हथेली पर रखा और अपनी तलवार से दुश्मनों को मारते हुए श्री हरमिंदर साहब की ओर चलने लगे। बाबा जी को इस हालत में देखकर पूरे सिखों में जोश भर गया जिससे दुश्मन डर के मारे कांपने लगे। अंत में बाबा दीप सिंह जी श्री हरमिंदर साहब पहुंच गए और अपना सर परिक्रमा में चढ़ाकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। आज भी अगर आप पंजाब में चले जाएं तो आपको ऐसे बहुत से शूरवीर देखने को मिल जाएंगे जो सच और हक के रास्ते में अपने शीश को कुर्बान करने के लिए युद्ध में कूद पड़ेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको इस पंजाबी योद्धा की कहानी? कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।